आठों कर्मों का स्वरूप यदि अच्छी तरह जीव को समझ में आ जाए और आठों कर्मों का आश्रवंत कैसे होता है ये समझ में आ जाए तो सारी समस्याओं का समाधान हो जाए। जब जीवन में ऐसा लगे कि हम इतना पढ़ते हैं याद ही नहीं होता, समस्या कहाँ है, इन सब समस्याओं का समाधान भगवान उमा स्वामी देव सूत्र नंबर 10 में देते हैं। तत्प्रदोष निन्नव मात्सर्यांतराया साधनोपघाता ज्ञान दर्शना वर्णयो। तत्प्रदोष निन्नव मात्सर्यांतराया साधनोपघाता ज्ञान दर्शना वर्णयो। अब कहते हैं तत् वह आश्रव, किसका आश्रव? ज्ञान दर्शना वर्णयो, ज्ञान और दर्शनावरण का आश्रव किनसे होता है? तो कहते हैं प्रदोष निन्नव मात्सर्य अंतराय असाधन और उपघात। ज्ञान और दर्शन के विषय में प्रदोष निन्नव मात्सर्य अंतराय असाधन उपघात ये ज्ञानावर्णी और दर्शनावर्णी कर्म के आश्रव के कारण हैं। दोनों के कारण एक से ही है क्या? नहीं। जब ये ही ज्ञान के क्षेत्र में किए जाते हैं तो ज्ञानावर्णी का आश्रव कराते हैं, और जब ये ही दर्शन के क्षेत्र में होते हैं तो दर्शनावर्णी का आश्रव कराते हैं। ज्ञानावर्णी से तात्पर्य जानने की शक्ति और दर्शनावर्णी से तात्पर्य देखने की शक्ति। अब प्रदोष क्या है? तत्व ज्ञान मोक्ष का साधन है। उसका गुणगान करते समय उस समय बोलने वाले के भीतर जो पैशून्य रूप परिणाम होते हैं वह प्रदोष है। वस्तु के स्वरूप का यथार्थ प्रतिपादन करते समय भी मन में जो एक अलग ही प्रकार की भावना है उसका नाम प्रदोष है। निन्नव, किसी कारण से ऐसा नहीं है, मैं नहीं जानता, ऐसा कहकर ज्ञान का अपलाप करना। किसी ने आपको पूछा भैया जी हमको ये बतला दो, अरे अगर मैंने इसको बतला दिया तो ये तो ज्ञानी हो जाएगा। जब केशव नगर वाले सब ज्ञानी हो जाएंगे तो पर भैया जी को क्यों बुलाएंगे? तो इसीलिए हम इनको नहीं बताते, ये बातें इनसे छिपा लो। किसी ने पूछा भैया जी आपने बहुत अच्छा बोला, किस ग्रंथ में लिखा? नहीं नहीं, आपको क्या, हमने बनाया। ऐसा करके और उस वस्तु को छिपा लेना ये कहलाता है अपलाप, निन्नव। अवयम मत्सर्य, विज्ञान का अभ्यास किया है, वह देने योग्य भी है, तो भी जिस कारण से वह नहीं दिया जाता उसका नाम मात्सर्य है। मात्सर्य शब्द का अर्थ है ईर्षा, सामने वाले के प्रति ईर्षा का भाव आ गया, इनको नहीं देना। अच्छा कोई योग मिलेगा तो देंगे, लेकिन योग भी मिला तो भी अब नहीं देना, ये होता मात्सर्य, ईर्षा का भाव आना। अंतराय, ज्ञान का विच्छेद करना अंतराय है। 30 लोग आके बैठ गए और भैया जी कहें हमको तो नींद आ रही है, हम नहीं पढ़ाएंगे। पाठशाला पढ़ने वाले पाठशाला पढ़ना चाहते हैं, लेकिन हम कहें कि नहीं नहीं, हमारे विद्यासागर भवन में तो अभी पार्टी चल रही। इसका नाम क्या है? इसका नाम है अंतराय, विघ्न उपस्थित करना। जब आपके पास ज्ञान है, सामने वाला लेने वाला तैयार है, तो आपको देना होगा, विघ्न उपस्थित नहीं करना। इसमें एक कारण और समझना,
देखो, आप विघ्न उपस्थित करेंगे तो ज्ञान का लोप हो जाएगा। आदरणीय बड़े पंडित जी साहब बेनाला जी हम लोग से कहते थे, हमने अपने ज्ञान को 150 साल का कर दिया। कितने साल का कर दिया? कैसे? बोले 70 साल हमने पढ़ाया और अब वो विद्या हमने आप लोगों को दे दी। आप जगह जगह जाके पढ़ोगे, पढ़ाओगे और 70 साल यदि जी गए तो हमारा ज्ञान 150 साल का हो गया। ऐसे ज्ञान को आगे बढ़ाने की भावना से ज्ञान का आदान प्रदान किया जाता है, विघ्न उपस्थित नहीं किया जाता, बाधा नहीं डाली जाती। फिर आया असाधन। दूसरा, कोई ज्ञान का प्रकाश कर रहा हो तब शरीर या वचन से उसका निषेध करना। ऐसा नहीं है, नहीं है तो भैया आप सही बता दो, लेकिन उसकी असाधना नहीं करना। असाधना मतलब निंदा, अवहेलना, उपघात, प्रशंसनीय ज्ञान में दूषण लगाना। भैया जी तो बहुत अच्छा बोलते हैं लेकिन अपन को जमता नहीं है। क्यों? वे अपने पक्ष वाले नहीं हैं, इसलिए क्या करना, इसलिए उनकी प्रशंसनीय ज्ञान में भी दूषण लगा देना और क्या कहना, नहीं नहीं उनको कुछ नहीं आता, गलत सलत बोलते हैं। अरे आता ही क्या है, कितना पढ़ा होगा आदि करके प्रशंसनीय वस्तु में भी दोष लगा देना। ये सारे के सारे ज्ञानावरणी के हुए। इन्हीं को दर्शन के क्षेत्र में लगा दो तो दर्शन में प्रदोष करना, दर्शन का निंदा करना, दर्शनीय वस्तु को छिपा लेना। फिर मात्सर्य के कारण दर्शन नहीं करने देना। किसी ने पूछा क्यों भैया प्रकृति आश्रम कैसा बना है, तो नहीं कुछ खास नहीं है, ऐसा कह के वहाँ का निंदा कर देना। जबकि चंद्र प्रभु भगवान की कितनी सुंदर प्रतिमा है और कितना सुंदर परिकर है, लेकिन मात्सर्य के कारण छिपा लेना, अंतराय विघ्न उपस्थित करना। उसने कहा नहीं नहीं आज तो हम प्रकृति आश्रम जाएंगे, नहीं नहीं आज नहीं जा सकते, आज तो वाहन ही नहीं है हमारे यहाँ, सारे वाहन तो कहीं बाहर गए हैं, ऐसा करके विघ्न उपस्थित कर देना। असाधन। दूसरा, कोई ज्ञान का प्रकाश कर रहा हो, जब कोई दूसरा दर्शन का प्रकाश कर रहा हो, कोई बता रहा हो कि भैया देखो प्रकृति आश्रम के ऐसे ऐसे गुण हैं, तो उस समय उसे कहना वहाँ की चर्चा नहीं करो, ऐसा करके वहाँ के गुणों को छिपा लेना। अब प्रकृति आश्रम से भी बुराई नहीं है, उदाहरण के रूप में आ गया, ठीक है न। कोई सोचे कि ऐसा कुछ हुआ था क्या, ऐसा कुछ नहीं हुआ था, बस स्मृति में वो विषय उसकी सुंदरता हमारे दिमाग में आ गई कि कितनी सुंदर तरीके से वस्तुओं को प्रकाशित किया जाता है। और उपघात, प्रशंसनीय दर्शन में दूषण लगा देना। कोई अच्छी वस्तु भी है लेकिन आपने मन खराब कर दिया, अब कोई जाना नहीं चाहता। कोई भी अच्छी वस्तु है और आपने से पूछा, उसने क्यों भाई वहाँ क्या है, कुछ खास नहीं है, ऐसा कह के उसको टाल देना। इस प्रकार ये दोष लगते हैं। और भी कोई कारण है क्या? हाँ, और भी कारण हैं। क्या है? अन्य ग्रंथों में लिखे हैं, वहाँ से आपको पढ़ के सुनाते हैं, राजवार्तिक आदि में मिलते हैं। आचार्य उपाध्याय के साथ शत्रुता रखना। बच्चों को सिखाओ, शिक्षकों के प्रति कभी भी शत्रुता का भाव नहीं रखना, इससे ज्ञानावरणिका बंद होगा, क्षयोक्षम कम हो जाएगा। अकाल में अध्ययन करना। सामयिक के काल में अध्ययन करने से या अकाल में स्वाध्याय करने से ज्ञान का क्षयोक्षम कम होता है। अरुचि पूर्वक पढ़ना। अच्छी तरह ध्यान रखना, पढ़ने में मन नहीं है तो मत पढ़ो, लेकिन अरुचि पूर्वक यदि पढ़ेंगे तो वह आश्रमबंध के कारण बनेगा। पढ़ने में आलस्य करना। व्याख्यान को अनादर पूर्वक सुनना। बहुत अच्छी तरह समझना। यहाँ पे आगे, जहाँ प्रथमानुयोग वाचना चाहिए वहाँ अन्य अनुयोग वाचना। लो,
सुनो, अब कोई कहता है निषेध क्यों करते हैं? निषेध नहीं है किसी चीज का, आप खूब पढ़ो जो आपको पढ़ना है, लेकिन एक प्राथमिक ज्ञान नाम की वस्तु होती है। जब प्राथमिक ज्ञान का अभाव है तो उच्च ज्ञान नहीं देना, अन्यथा उनका नाश हो जाएगा। जैसे पूज्य ग्रंथराज समय सार को आप पढ़ेंगे, अब वहां लिखा है गुणस्थान मेरे नहीं है, गाथा है पूरी, लब्धि स्थान मेरे नहीं है, विशुद्धि स्थान मेरे नहीं है। अब ये लिख दिया भगवान कुंद देव ने। अब किसी ने उस गाथा को पकड़ के अब मुझे गुणस्थान छोड़ने हैं, तो क्या करेगा? धड़ाम से नीचे गिरेगा, मिथ्यात्व की ओर आ जाएगा। गुणस्थान छोड़ने नहीं है, एक निश्चय की यूं दशा है कि वहां गुणस्थान छूटते हैं। बुद्धिपूर्वक मुनि व्रत छोड़ेगा, क्या मुनि नहीं बनना? संयम लब्धि स्थान मेरे नहीं है। अरे एक एक संयम लब्धि स्थान पाने को पूरी जिंदगी निकल जाती है और आप छोड़ने की बातें कर रहे हो। तो इसीलिए प्राथमिक ज्ञान होने पर प्रथमानी योग पढ़े, फिर बुद्धि के विकास के लिए करणानी योग पढ़े, और आचरण की पद्धति के लिए चरणानी योग पढ़े। जब इनकी परिपक्वता हो जाए फिर भावनात्मक स्वरूप के लिए द्रव्यानी योग पढ़े। द्रव्यानी योग भावनात्मक स्वरूप है, वो आचरण का विषय नहीं है। आचरण का विषय तो चरणानी योग है। समय सार की भावना की जाती है, समय सार का आचरण नहीं किया जाता। कब तक? प्राथमिक अवस्था में। और जब आप मुनि बनोगे तो समय सार ही आपका जीवन है, तो मूलाचार आपका आचरण पद्धति होगी और समय सार आपकी चर्या होगी। तो क्रम का भटकाव हो जाने से भी बहुत बड़ा अलाप होगा, इसलिए क्रम ध्यान में रखना। आगे कहते हैं बहुश्रुत के सामने गर्व करना, जिसको बहुत ज्ञान है उसके सामने अपना ज्ञान फैलाना। हमको खूब आता है, नहीं आपको आता है ठीक है, लेकिन सामने वाले को कितना आता है ऐसा विचार करके कम बोलना। मिथ्योपदेश देना, कुछ भी यदवा तदवा बोलना। फिर बहुश्रुत का अपमान करना, जिसे बहुत ज्ञान है उसका अपमान करना। स्वपक्ष का त्याग करना, परपक्ष का ग्रहण करना। जो आगम में कहा उसे नहीं मानना और दूसरा कोई कह दे उसे स्वीकार कर लेना। ख्याति लाभ पूजादि की इच्छा से असंबद्ध प्रलाप करना। भैया मैं केशव नगर वालों की बुराई कर दूंगा तो ये लोग भगाने तो नहीं देंगे। इस दृष्टि से जो उचित भी नहीं है वो भी कहना, बहुत अच्छा किया बहुत अच्छा किया, नहीं ऐसा नहीं कहना। असंबद्ध प्रलाप नहीं करना। सूत विरुद्ध व्याख्यान नहीं करना। जो आगम में कहा सूत्र का जो अर्थ है उससे अन्यथा नहीं बोलना। कपट से ज्ञान का ग्रहण करना, चोरी से किसी से ज्ञान ग्रहण कर लेना। आजीविका के लिए शास्त्रों का बेचना, प्राणातिपात आदि ज्ञानावरण के आश्रय के कारण है। शास्त्र का व्यापार करना, ना देना ना रुपये पैसे में खरीदना। लेकिन अब क्या करें, उपलब्ध होते ही नहीं उसके बिना। ठीक है, अच्छी तरह उनका उपयोग हो ऐसा करके उन शास्त्रों की निछावर राशि के रूप में कि इनका पुनर्प्रकाशन इस रूप में होगा सो हम आपको देते हैं आदि करना। फिर दर्शनावण्य के देवगुरु के दर्शन में ईर्षा करना, दर्शन में अंतराय करना। कोई दर्शन कर रहा है और उसको बाधा उत्पन्न करना, दर्शन नहीं करने देना। किसी की आंख को उखाड़ देना। और सारे जीव होते जो छोटे छोटे से जीव होते उनको पकड़ लेते और फिर उनके हाथ पैर आदि को तोड़ देते। तो ऐसे उनकी आंख को, इंद्रियों का अभिमान करना, अपनी नेत्रों का अहंकार करना। 80 साल की हो गए अभी भी दिखता है, हाँ दिखता है ठीक है, लेकिन अभिमान नहीं करना।
दीर्घ निद्रा, बहुत सोना, अति निद्रा, अधिक सोना, आलस्य, नास्तिकता, सम्यक दृष्टियों को दोष देना, कुशास्त्रों की प्रशंसा करना, मुनियों से घृणा करना और प्राणातिपात आदि दर्शनावर्ण कर्म के आश्रय के कारण है। अब इन सबसे बचो। प्राणातिपात मतलब मारना, किसी को हिंसा कर देना, जड़ से समाप्त कर देना। इसके अलावा एक दो और, जैसे न्यूज़पेपर के या किसी भी द्रव्य सुत जिस पे लिखा हुआ है ऐसे कागज को पैर से नहीं दबाना, ऐसे कागज पर पैर नहीं रखना, उसमें कचौड़ी रखकर नहीं खाना, न्यूज़पेपर में रोटियां पैक करके नहीं रखना। ये द्रव्य सुत का अपमान है, अवहेलना है। फिर कभी भी किसी भी दृष्टि से खाते समय, मलमूत्र क्षेपण करते समय और मैथुन क्रिया करते समय मुख से शब्द नहीं बोलना। अगर कदाचित बहुत कोई प्रसंग है, आप लोग गृहस्थ में रहते हैं, तो पहले पानी पिएं, उसके बाद बोलें। भोजन करते हुए आप बोलेंगे, द्रव्य शुद्ध की अवहेलना होगी, ज्ञान का क्षयोषम कम हो जाएगा। अगर प्रैक्टिकल करना हो, जिसको लगता हो हमारा ज्ञान कम हो रहा है, 6 महीने प्रैक्टिस करके देखो। 6 महीने भोजन करते समय और मलमूत्र के समय शब्दोच्चारण बंद कर दे, कुछ नहीं बोले। 6 महीने में आपका ज्ञान बढ़ने लगेगा। इसको सब बच्चों को सिखाओ। एकदम मौन नहीं ले पाते, कोई बात नहीं, जब तक मुख के अंदर ग्रास है तब तक कुछ ना बोलें, पानी पी लें, फिर बाद में बोल दें। इतना अभ्यास करने से भी उनके ज्ञान का क्षयोषम में वृद्धि होगी। और किताबों को रद्दी में नहीं बेचना। तो क्या करें, दुकान लगाएं क्या इन किताबों की? नहीं, उनका यथावत प्रयोग करें, यथोचित प्रयोग हो। जैसे आपने जो किताबें पढ़ ली, अब पूरे उदयपुर में कोई ना कोई तो होगा जो इनका योग्य स्वामी होगा, जिसको इनकी आवश्यकता होगी, उसे वो किताबें देना। भंडार घरों में किताबें नहीं रखनी हैं, अभी तो जन जन के उपयोग में भी किताबें आए, ऐसा कार्य करना। आदत में क्या होता है, नई किताब दिखी और ले चलो, कहाँ लेके जाओगे, ऊपर लेके जाना क्या? तो अच्छी तरह उन किताबों का यथोचित प्रयोग हो, ऐसा काम करना। बच्चों को सिखाओ, पढ़ने से विद्या नहीं आती, विशुद्धि से पढ़ने से विद्या आती। क्या सीखना है? पढ़ने से विद्या नहीं आती, विशुद्धि से क्षयोषम बढ़ता है। इसलिए विशुद्धि पढ़ाओ। विशुद्धि मतलब संक्लेशता मत करो, दूसरों से घृणा मत करो, दूसरों से ईर्षा मत करो, कंपटीशन के चक्कर में दूसरों का घात नहीं करो। इन विचारों से बचोगे, विशुद्धि बढ़ेगी, और विशुद्धि बढ़ने से ज्ञान का क्षयोषम बढ़ेगा, ये गारंटी है। अपने ज्ञान का क्षयोषम बढ़े और एक दिन अंत में केवल ज्ञान की प्राप्ति हो, ऐसा भाव करना चाहिए।